राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना कहाँ गई? बैंक में गई 2,000 रुपया निकालने के लिए। इसे रियल बनाने के लिए इसमें से 50 कॉमन लेंगे। देखिए 50 इसमें भी है और इसमें भी 50 है। 50 दूनी 100 होता है। इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। ये दोनों समीकरण के साथ हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग नोटों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींचो धनुष की डोर, साधो निशाना अपनी मंजिल का। खींचो धनुष की डोर, साधो निशाना अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना कहाँ गई? बैंक में गई 2,000 रुपया निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मतलब खजांची जो होता है मैनेजर बैंक का, जो कैशियर होते हैं, है ना, जो पैसा देते हैं अकाउंट से निकालने के बाद, तो उन्हें खजांची कहा जाता है। तो उन्हें कहा कि 50 रुपया और 100 रुपया के आप हमें नोट दीजिए, हम 2,000 रुपया निकालना चाहते हैं। ठीक है। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। बैंकर जो खजांची है वह मीना को टोटल 25 गो नोट दिए थे, 50 रुपया और 100 रुपया के। ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि मीना के पास कुल 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट हुए, है ना, यह ज्ञात करना है। टोटल नोट की संख्या 25 है। 50 रुपया के कितना नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग मानेंगे 50 रुपया की नोट की संख्या x है और 100 रुपया की नोट की संख्या y है ना। क्योंकि हमें पता नहीं है कि 50 रुपया का कितना नोट है और 100 रुपया का कितना नोट है, तो इसे मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे हम लोग, माना कि मीना के पास 50 रुपया की नोट की संख्या x है तथा 100 रुपया के नोट की संख्या y है। हम लोग प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न जो कहेगा वही करेंगे। यहाँ पर मीना 2,000 रुपया बैंक से निकाली, जिसमें 50 रुपया का कुछ नोट है और 100 रुपया का कुछ नोट है। टोटल नोट कह रहा है मीना के पास 25 नोट है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 50 रुपया का नोट माने हैं x और 25 रुपया के नोट को माने हैं y। यानी कि x और प्लस y करेंगे तो यह होगा 25 के बराबर। यहाँ से समीकरण 1 निकल जाएगा कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट मीना निकाली है, लेकिन टोटल जो वैल्यू है नोट का, टोटल पैसा निकाली है 2,000 रुपया निकाली है। तो हमको तो पता नहीं कि 50 रुपया का कितना नोट है ना। तो 50 रुपया का नोट है और यहाँ पर कितना नोट है, तो यहाँ पर देखिए 50 रुपया का नोट कितना है, तो x नोट हम लोग माने हैं। यानी कि 50x प्लस 100 रुपया का नोट है और 100 रुपया कितना नोट माने हैं, तो हम लोग y नोट माने हैं। तो 100y अब बराबर कितना रुपया पूरना चाहिए, तो यह 2,000 रुपया पूरना चाहिए। इसे रियल बनाने के लिए इसमें से 50 कॉमन लेंगे। देखिए 50 इसमें भी है और इसमें भी 50 है। 50 दूनी 100 होता है, यानी कि 100 आता है 50 के टेबल में 2 बार में, यानी कि इसमें भी 50 है। तो दोनों में से 50 निकालेंगे तब जाकर बनेगा रियल समीकरण। तो यहाँ पर 50 कॉमन लेंगे, तो 50 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर बचेगा 50 दूनी 100 2y बराबर क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर की साइड जाएगा तो
कहेगा भाग में बनेगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 5 से कटेगा ये 20 4 बार में और एक जीरो को जीरो, यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पर समीकरण हो गया 2। अब हम लोग इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि कोई भी विधि का प्रयोग करके एक्स वाई का मान निकालेंगे और जो एक्स वाई का मान निकलेगा वही नोट की संख्या हो जाएगा। चलिए तो हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स एक्स को हम लोग गायब कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो दोनों समीकरण के साथ हम क्या करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर तब तक हम लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25 लिखेंगे और x प्लस 2y बराबर 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाव करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे और ये प्लस से प्लस है तो माइनस करेंगे। देखिए इसका चिन्ह चेंज हो गया है, इसीलिए तो घटाव करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस में माइनस में कट जाएगा और ये प्लस में माइनस में तो घटेगा, है ना। प्लस माइनस रहता है तो घटाव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस रहता है, याद रखिएगा विलोपन विधि में जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो घटाव करते हैं ताकि कट जाए, लेकिन रियल काम में क्या करते हैं, जब प्लस प्लस रहता है तो जोड़ते हैं और माइनस माइनस रहता है तो घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग घटाव करेंगे। 2 गो वाई में से 1 वाई घटेगा तो 1 वाई, बड़ा अंक यहाँ पर है, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है तो माइनस। 40 में से 25 घटाना है तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, 3 में से 4 2 घटेगा तो 1, अब बड़ा अंक माइनस है इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर आ गया 15। यहाँ पर y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप रखिएगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 25। तो जहां y दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखेंगे 15, ठीक है। तो हम लोग x अब प्लस क्या हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 25। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यह 15 इधर क्या चीज में है, प्लस में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या चीज में बन जाएगा, माइनस में बनेगा। तो यहाँ पर 25 और माइनस हो जाएगा 15। तो x का मान निकलेगा 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि x का मान हो गया 10 और y का मान हो गया 15। तो यहाँ पर संख्या क्या हो गया, लिखेंगे 50 की नोट की संख्या बराबर क्या माने थे, 50 की नोट को हम लोग क्या माने थे, 50 की नोट को माने थे x, यानी कि x बराबर कितना है 10, 10 गो नोट है 50 का, और 100 की नोट की संख्या, 100 की नोट के क्या माने थे हम लोग, y माने थे, y का मान कितना आया है, y का मान आया है 15। यानी कि मीना जो बैंक से पैसा लाई थी उसमें से 100 रुपया का, ठीक है, 100 रुपया का 15 नोट था और 50 रुपया का 10 नोट था। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।